नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बैंगन की खेती में आने वाले तना छेदक फलछेदक कीट के बारे में, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कभी कभी इसमें क्या करते हैं, वो हाई डोज लगा लेते हैं। तेज़ दवाई लगाने की वजह से बैंगन के यहाँ पर उनके पत्ते गिरने लगते हैं, बैंगन का फल टाइट हो जाता है, फल और फूल भी यहाँ पर गिरने लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसी ऑर्गेनिक दवा जो 100% कारगर है और इस रोग से आपको छुटकारा दिला सकती है। किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं अपने खेत का यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो काम करती है। और ये भी दिखाऊंगा कि मेरे खेत में ना तो आपको एक तनाछेदक कीट मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई कल्ली गिरोही आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा सही जानकारी देता हूँ, कभी भी गलत जानकारी नहीं देता, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और मैं जानता हूँ एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन भी हमारी पूरी खेती को ख़राब कर सकती है। क्योंकि देखिए, इसमें पहले लगाना पड़ता है, खेती में आजकल मोटा पैसा लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 या 4 महीने के बाद इनकम शुरू होती है। और वो भी ये गारंटी नहीं होती कि इनकम सही हो पाएगी ये नहीं। तो मैं अपने खेत का पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, यहाँ सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा, आपको पूरा बताऊँगा कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है और दवाई का प्रयोग कैसे करना है, जिससे आप इस रोग से बिल्कुल छुटकारा यहाँ पर पा सकती हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको लाइव प्रूफ। यहाँ पर किसान भाई ये देख सकते हैं, ये हमारा बैगन का खेत है। यहाँ पर आप बैगन की क्वालिटी और माल भी देख सकते हैं, एक एक प्लांट के अंदर कितना माल है। देखिए, अगर आपके खेत में तना छेदक फलछेदक कीट कंट्रोल हो जाएगा तभी आप खेत में माल बढ़ा सकते हैं। अगर आपके खेत में प्रतिदिन कलियाँ गिरती रहेंगी, तना छेदक फलछेदक कीट नहीं जाएगा, तो माल आपके खेत में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जो आपकी कली निकलती आएगी वो गिरती आएगी, तो यहाँ पर माल गिरेगी नहीं और साथ में बैगन भी यहाँ पर आपका फल और फूल दोनों यहाँ पर गिरता रहेगा। तो किसान साथियों, देखिए, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं डीआर एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले देखिए, हमें ध्यान का रखना, हमें ये ध्यान करना है कि हमें अपनी खेती में जो है प्रॉपर देखभाल करनी है और साथ में सही समय पर सही दवाई का यहाँ पर प्रयोग करना है। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान साथी क्या होते हैं, पेस्टिसाइड के दुकानदार के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, देखिए, किसी भी दुकानदार के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। उन्हें केवल ये पता होता है कि भैया ये केमिकल कंटेंट इस दवाई के अंदर हो, ये इस काम के लिए आती है, वो आपको ठग दे देगा। लेकिन ये पता नहीं होता कि वो दवाई प्रॉपर खेत में काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसलिए देखिए, पेस्टिसाइड के दुकानदार ज़्यादा जानकारी किसान को खुद होती है, तो आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपने खेत में प्रॉपर जाकर देखिए डेली, तो आप आधी ज़्यादा समस्याओं का समाधान तो खुद भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने खेत का पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊँ, आपको किसी प्लांट्स के अंदर यहाँ पर कोई भी तना छेदक या फलछेदक कीट नहीं मिलेगा। मैं पूरे खेत का आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊँगा और समझाऊँगा भी किस तरीके से जो है ये दवाई यहाँ पर काम करती है। तो आप पहले देख लीजिए, प्लांट खेत भी देखिए बढ़िया हो रहा है और मैं पर डे यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है, तो आपको इस खेती के अंदर कोई भी तना छेदक फलछेदक कीट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और माल भी आप खेत के अंदर देखते हैं, काफ़ी अच्छा माल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें पर डे यहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग चलती है, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद दवाई का पूरा दिखाऊँगा लाइव डेमो, और ये भी दिखाऊँगा ये कैसे काम करती है। सबसे पहली बात देखिए किसान भाई, आपको यहाँ पर हाई डोज नहीं लगानी, क्योंकि बैगन में हाई डोज या तेज़ दवाई लगाने की वजह से क्या होता है, ये जो फूल इस टाइप से बनता है, ये वाला फूल और ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये वाला फूल यहाँ पर ये गिर जाता है सब। तो जिसकी वजह से खेत में माली की कमी आ जाती है और खेत भी यहाँ पर हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमेशा बैगनी खेती के अंदर ऑर्गेनिक दवाई का यूज़ करें, जिससे आपकी खेती में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़े। तो चलिए, उस दवाई का मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, वो कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो गलतियाँ आप करते हैं वो गलतियाँ आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूँ कि तना छेदक या फलछेदक कीट जो होता है वो तने के अंदर ही क्यों लगता है। हो सकता था वो बाहर भी लग सकता था, लेकिन तने के अंदर ही क्यों लगता है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। आप पहले जिस खेत में ज़्यादा बैगनी डालियाँ गिर रही हैं उस खेत में जाकर देखना, तो आपको उस खेत के अंदर बटरफ्लाई और मक्खी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए, इस रोग की सबसे बड़ी वाहक जो होती है बटरफ्लाई और मक्खी होती है। कैसे होती है वही मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पर डंग मार देती है, उसके बाद क्या करती है, मक्खी जो होती है यहाँ पर गंदी कर देती है। जैसी वो करती है तो इसके अंदर एंटर हो जाता है तना छेदक फलछेदक कीट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना मक्खी थी ना कुछ था, तना छेदक कीट अपने आप ही एंटर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले वो यहाँ बटरफ्लाई डंग मारती है, उसके बाद मक्खी यहाँ पर गंदी करती है, उसके बाद ही एंटर होता है यहाँ पर तना छेदक फलछेदक कीट। तो हमें इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना, अपने खेत के आसपास गंदगी नहीं होने देनी है। खेत के अंदर प्रॉपर जितना साफ़ रहेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर देखिए कल्ली गिरने की कम चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज़, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर किसी तालाब का, गड्ढे का या गंदा पानी का स्प्रे कर देते हैं। तो उससे देखिए हमारी दवाई की जो है आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इससे दवाई जो है प्रॉपर काम नहीं करती। तो आप कोशिश ये करें, हमें जो है साफ़ और स्वच्छ पानी का स्प्रे करें, जिससे आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। दूषित जल का स्प्रे करने से होता ये है कि दवाई की जो आधी एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, जिससे जो है दवाई यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करती।
उसके बाद में तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे किसान साथी जो हैं दवाई का प्रॉपर शेड्यूल नहीं रखते। कभी वो दोपहर में स्प्रे कर देते हैं, कभी शाम में कर देते हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे का। तो ये गलत तरीका है। आपको प्रॉपर स्प्रे जो है देखिए तनाछेदक और फलियारी कीट का परेशान करता है सबसे ज़्यादा गर्मी में। तो गर्मी के मौसम में आपको इस पे शेड्यूल जो रखना है वो आपको भैया रखना है सुबह के समय, यानी सुबह 7 बजे से पहले आप स्प्रे कर दीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। क्योंकि देखिए हाई टेम्परेचर होने की वजह से दवाई काम नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता। इसलिए आपको जो स्प्रे शेड्यूल रखना है वो सुबह सुबह के समय ही रखना है। उसके बाद में एक ज़रूरी काम आपको करना है, देखिए दवाई कोई सी भी लगाएं, दवाई के साथ आपको यहाँ पर स्टिकर ज़रूर लगाना है। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो स्टिकर का यूज़ नहीं करते तो उससे रेट प्रॉपर नहीं मिलता। क्योंकि स्टिकर का काम क्या होता है दवाई को चिपकाने का। जब आपकी दवाई खेत के अंदर या प्लांट के अंदर चिपक गई, मान लीजिए आपने दवाई लगाई और वो यहाँ पर तरह से कीट एंटर था, तो दवाई यहाँ पर जब चिपकेगी तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करेगी। और अगर आप स्टिकर नहीं लगाते हैं वो दवाई बहुत कम काम करती है, क्योंकि तरह से कीट जो होता है वो डाली के अंदर या फल के यहाँ पर फल के अंदर यहाँ पर होता है। चलिए मैं आपको दवाई दिखाता हूँ वो कौन सी दवाई है। देखिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस दवाई का नाम है बायोडोज मैग्नम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर ये आप देख सकते हैं। और ये स्पेशली किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ ये बैगन के लिए बहुत ही स्पेशल है। ग्रेस बायो केयर की एक दवाई है और बहुत ही बढ़िया जो है ये दवाई है। और ये बैगन के लिए बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैगन की सुंडी इस पर दिखाई भी गई है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। और ये हफ्ते के अंदर आपको एक स्प्रे इसका भाई लगा देना। अब देखिए साथ में आपको इसके इक्का जरूर लगाना। कि आप सोचेंगे खाली ये तो खाली भैया ये काम नहीं करेगी दवाई कोई सी भी लगाए, आपको इक्का जरूर लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको खेत की मक्खी पालनी पड़ेगी तभी आप इस रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इस रोग की भाग जो होती है मक्खी और बटरफ्लाई होती है, जो कि डंग मारती है और ततैया गंदगी कर देती है, जिसकी वजह से तनाछेदक और फलियारी कीट हमारे खेत के अंदर आता है। तो हमें मक्खी के लिए एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो यूज़ करनी है हमें 1.5 लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करनी है। और एक का जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करना है। साथ में किसी भी कंपनी का आप स्टिकर ले लीजिए और प्रॉपर स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा, बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा। और जैसे कि आप मेरी खेती के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक भी तनाछेदक फलियारी कीट नहीं मिलेगा। क्योंकि लगभग 15 साल में मैंने खेती कर रहा हूँ, मुझे आज तक यहाँ पर कोई भी समस्या जो है बैगनी खेती के अंदर अभी तक दिखाई दी है। और मैं तनाछेदक फलियारी कीट को इशारे में ख़त्म कर देता हूँ, मुझे कभी भी इस तरीके की कोई समस्या नहीं आती। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे खेत के अंदर यहाँ पर आपको एक भी तनाछेदक फलियारी कीट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।